निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज सेक्टर तक तो कम से कम जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में। मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना। बैंकों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण। आवाज दो, आवाज दो। चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। पहले भी हम जीते थे, हम जीते थे, पहले भी तुम हारे थे, पहले भी तुम हारे थे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। मोदी सरकार, मोदी जी बैंकों का निजीकरण, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना। बैंकों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण। यूएपीयू, यूएपीयू, बैंकर्स यूनिटी, बैंकर्स यूनिटी, बैंकर्स यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में। पहले भी हम जीते थे, पहले भी हम जीते थे, पहले भी हम जीते थे, पहले भी तुम हारे थे, पहले भी तुम हारे थे। बैंकों का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण। मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना, मोदी जी देश बेचना। तो सुना आपने, ये हम आपको नारे दिखा रहे हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और ये नारे लगा रहे हैं बैंक कर्मचारी जो निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। आपको बता दें, निजीकरण के विरोध में एक एक महकमा सड़कों पे उतर रहा है, चाहे रेलवे विभाग हो और अब ये बैंक कर्मचारी हो। इनको भी कहीं ना कहीं अपनी नौकरी का खतरा जो है मंडराने लगा है, क्योंकि बैंकों का निजीकरण हो रहा है। उसको लेकर के शहर भर में ये बैंक कर्मी जो है आंदोलन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह सीधा इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ नीतियाँ लेकर के जा रहे हैं, क्या क्या इनकी मांगे। जनाब, क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे क्या क्या मांगे? अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुदर्शन है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मोदी चाल चल रहा है ये देश के बिल्कुल खिलाफ है। आने वाले समय में गरीब बच्चों को ना तो नौकरी मिलेगी, ना उनको एजुकेशन का लोन मिलेगा, ना कोई हमारा वो होगा। जो ये कुछ मनी लैंडों के हाथ में पैसा ये सब चले जाएगा देश, और एक बार दोबारा भुखमरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसा 47 से पहले होता था। तो सुना आपने, 47 से पहले जो स्थिति थी वो स्थिति नजर आएगी। ये बैंक कर्मियों को समझ में आ गया। आप नारेबाजी कर रहे हैं, कहाँ होंगे? हमारे मीडिया के साथी, आपने अभी एक बात कही थी कि बैंक कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए सड़क पे हैं। बात आपकी जायज़ है, लेकिन उसमें एक बात जोड़ देता हूँ मैं। बैंक कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के साथ साथ इस देश के गरीब व्यक्ति के धन की सुरक्षा चाह रहा है। उसका जो पैसा बैंकों में है वो सुरक्षित नहीं रहेगा प्राइवेट बैंकों में। उसकी सिक्योरिटी सुरक्षा सबसे पहले है, हमारी नौकरी बाद में है। ठीक है जी। और जो हालात देश में सन 1969 से पहले थे, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वो कुछ सोच के ही किया था ना कि देश के हर आम गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके। और मोदी जी की सरकार उसके उलट कर रही है बिल्कुल। आज 50-51 साल बाद उनको वापस निजीकरण की तरफ धकेल रही है। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता उससे पहले लगभग 375 या 400 बैंक डूब चुके थे, प्राइवेट बैंक। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकृत बैंक देश का कोई भी नहीं डूबा है। प्राइवेट बैंक जरूर डूब रहे हैं आए दिन, और उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आम जनता जानती है, देश का हर आम आदमी जानता है। हम सिर्फ चाह रहे हैं देश के गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचती रहे। मर्जर सिर्फ एक छोटा सा स्टेप था, उससे देखो कितनी रूरल ब्रांचेस बंद हो चुकी हैं। आज गाँव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल रही हैं। हम चाह रहे हैं कि ये बैंक की जो सेवाएं आम जनता तक पहुंच रही हैं, इनमें कोई रुकावट ना आए और देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं मिलती रहें कम दर पर।
कम से कम तो खर्चे। सुना आपने, आप देख रहे हैं HR न्यूज, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सीधा ये प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रास मार्केट के अंदर ये तमाम बैंक कर्मचारी पहुंचे हैं जो पूरे शहर भर में आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर है गुस्सा कहीं ना कहीं तमाम लोगों के अंदर है। बारी बारी हम बहुत सारी लोगों से बात करेंगे क्योंकि HR न्यूज आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा है ब्रास मार्केट से। लगातार HR न्यूज आम आदमी से जुड़े हुए देखिए, महिला बैंक कर्मी भी हमारे साथ हैं और भी लोग हैं। तमाम काफ़ी सारा हुजूम है क्योंकि रेवाड़ी के जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जो सरकारी बैंक के कर्मचारी हैं, वो तमाम यहाँ इस आंदोलन में आए हुए। जनाब क्या कहेंगे, आपको देरी से समझ में आया निजीकरण? निजीकरण जो है ये भारत सरकार का एक बहुत ही गलत स्टेप है। ये देश को आगे बढ़ाने की बजाय ये पीछे धकेल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो बैंक्स हैं वो रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी है जो कि देश को आगे ले जाता है। लेकिन जो सरकार की नीति है, इनका निजीकरण कर रहे हैं, ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं। उससे सरकार जो है ये बैंकों का जो चलन है वो निजी हाथों में जाने के बाद ये उद्योगपति पूंजीपति लोग हैं, ये चलाएंगे, ना कि सरकार चलाएगी उन्हें। तो देखिए वही बातें जो किसान कह रहे हैं, वही बातें अब ये बैंक कर्मी भी मान रहे हैं कि देश को कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो चलाएंगे। और यही बात तमाम जो 100 दिन से ज़्यादा किसान है बैठे हुए हैं आंदोलन में, करीब 110 दिन होने को जा रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो नीतियाँ सरकार बना रही है वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के फेवर में बना रही है। मैडम क्या कहेंगे, कितनी परेशानी आप लोगों का निजीकरण हो जाएगा? तो सर हम लोगों को तो जितनी परेशानी है वो है ही, लेकिन इसके साथ साथ देश की आम जनता सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली है। जो जनधन खाते सरकारी बैंकों ने खोले हैं वो प्राइवेट बैंकों ने नहीं खोले। जो स्वनिधि PM स्वनिधि योजना सरकारी बैंक चला रहे हैं वो प्राइवेट बैंक नहीं चला रहे। तो जितनी परेशानी कर्मचारियों की बढ़ेगी उससे ज़्यादा परेशानी आम जनता की बढ़ेगी। तो क्या लगता है जो जो सरकार वादे करती है तमाम उल्टी चीज़ें हो रही है सब चीज़ें? सर अभी तो फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है उससे यही लग रहा है कि भाई किसानों के साथ भी उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, आम जनता के साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, किसी भी कर्मचारी के साथ जो वादे किए थे वो नहीं कर पाई, बेरोजगारों के साथ जो वादे पूरे किए थे वो नहीं कर पाई। तो देखिए एक एक वर्ग समझ रहा है। जनाब क्या कहेंगे, आपको समझ में आने लगे सरकार ने बोला कुछ करा, कुछ करना पड़ेगा? सरकार का जो है ना, नोटबंदी के फायदे गिनाए गए, अब बैंकों का निजीकरण, ये बिल्कुल ही गलत स्टेप है। ये पहले तो मोदी सरकार कह रही थी कि देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन इसकी जो निजीकरण की है इससे जो है ना कम दर पर जो सरकारी सेवाएं आम जनता को उपलब्ध हो रही थी वो प्राइवेट बैंक में जाके देखो, हर चीज़ के लिए उन्हें चार्ज बढ़ जाएगा। हर चीज़ के लिए वो कहाँ से वहन कर पाएगा इतना खर्चा। जो सरकारी बैंक जो है हर सरकार की हर सेवा में बैंक कर्मी अपनी जो है ना तन मन धन से पूरी सेवा देते हैं। नोटबंदी में भी रात भर काम कर करके लोगों को सेवाएं दी है, लेकिन देखिए सेवाएं दी है लोगों को। जाहिर है ये तमाम जो बैंक कर्मी हैं इनका गुस्सा कहीं ना कहीं है कि जिस तरीके से सरकार जो नीतियां बना रही है वो लगता है आने वाले दिनों में आम जन पर भारी पड़ेगी। तो इसी को लेकर के तमाम जो बैंक कर्मी आए हुए, जनाब क्या कहेंगे आप? ऐसा है, दावे कुछ थे, वादे कुछ थे, हो कुछ और रहा है। पत्रकार महोदय, तो ये खड़ा है बैंक का स्टाफ, ये पढ़ा लिखा स्टाफ है, कोई अनपढ़ स्टाफ नहीं है। ये देश की इकोनॉमी के बारे में जानता है, देश के बारे में जानता है, देश के क्या हालात चल रहे उसके बारे में जानता है। ये इनकी मजबूरी में निकल रहा है। अगर ये बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में ये देश चला जाएगा और उसके बाद हमारे जो रोजगार के साधन है वो भी बंद हो जाएंगे। और जो सरकार की जितनी भी योजना हम चला रहे हैं, नोटबंदी में हमने किया, हमने साथ दिया। अब आप देखिए जनधन योजना हमने की। अब आप देखिए जो ये अपना कोरोना टाइम था, प्राइवेट बैंक बंद हो गए, लेकिन जो सरकारी बैंक तो हमेशा खुले रहे। हमारे पब्लिक की हमेशा सेवा की है। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने देश के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये मजबूर हो रहे हैं। कहाँ कहाँ आपका आंदोलन होता हुआ जा रहा है? कितने दिन का ये आंदोलन है? हमारा आंदोलन ये है कि 15-16 की स्ट्राइक। हम आगे हमारे जो लीडरशिप है ये देश भर में, और हमारी जो लीडरशिप है वो जो फैसला करेगी हम उसके लिए अडिग रहेंगे। टोटल कितने देश भर में कितने कर्मचारी हैं सरकारी में? हमारे 10 लाख के करीब कर्मचारी है। तो समझ रहे हैं आप, 10 लाख के करीब ये सरकारी कर्मचारी है। यही हाल BSNL महकमे में था और यही जो है रेलवे में था। तो इसी तरीके की कमोबेश स्थिति है। एक एक महकमा, एक एक सेक्टर, यानी कि जो कहीं ना कहीं कह जाके ध्वस्त हो रहा है। क्या कहेंगे जनाब, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही है गलत कर रही है, निजीकरण का नुकसान? जी बिल्कुल गलत कर रही है। जैसे जैसे उन्होंने BSNL को ख़त्म करके जियो को खड़ा कर दिया है, ऐसे ही एक दिन सरकारी बैंकों को बंद कर देगी और प्राइवेट हाथों में दे देगी। और उस दिन हमें पता चलेगा कि असली समस्याएं क्या है। अभी आप अगर कोई भी समस्या होती है, आप एक मैकेनिज्म है उसके तहत शिकायत कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। आम जनता को बहुत परेशानी हो जाएगी इससे। ये हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई है। शहर भर में इनका आंदोलन घूमेगा।
जनाब क्या कहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी कोई, यानी कि कितनी हो जाएगी लोगों को? इस नीति से सारी नीतियाँ से सारी अपना नुकसान है। कोई भी ऐसे कोई, आप क्या कहेंगे जनाब? अरे जनाब क्या कहे, पूरे देश को 50% देश को तो बेच दिया और कुछ बचा है उसको बेचने लग रहे हैं। बिल्कुल देश को कंगाल। आप लोगों को बहुत देरी से समझ में आया? अरे समझ में तो पहले से ही आ रहा है, लेकिन करना चाहिए जितना हो सके। कोई क्या कहेंगे? जनता को इसका भविष्यकार करना चाहिए जितना हो सके उतना। और हाँ, और ये बहुत ही गलत हो रहा है मोदी सरकार में। ये अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आ गए हैं लोगों को। देखिए बुरे दिन आ गए, क्या कहेंगे जनाब? आप जो सरकार है हमारी वो इस निजीकरण से काफ़ी मतलब लोग कभी भी किसी भी जॉब को मतलब प्राइवेट कर सकती है। लोगों का जो पैसा है वो भी हाँ अब सुरक्षित नहीं रहेगा। अब देखो आप प्राइवेट बैंक में जाना है तो 25,000 रुपये मिनिमम आपसे मिनिमम बैलेंस के लिए। अभी यहाँ तो आप कोई भी नीति ला सकते हो, बैंक हमारा मानता है, सारी चीज़ें करता है। ये कहाँ होता हुआ जुलूस आपका जाएगा पूरा? ये जुलूस पूरा अभी पूरी रेवाड़ी से सर्कुलर रोड से होता हुआ अभी दोबारा जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुआ था SBI ब्रास मार्केट तक जाएगा। तो देखिए हमारे गवर्नमेंट को इस बारे में और विचार करना चाहिए, क्योंकि ये नीति सारे देश के लिए ठीक नहीं है। हमारे गरीबों के जो 30,000 करोड़ मोदी जी कहते हैं खाते खोले, वो हम सरकारी बैंकों नहीं खोले हैं, उसमें प्राइवेट बैंकों का कोई रोल नहीं रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट की सारी नीतियों को जन तक हम पहुंचाते हैं। जनता का हित देखते हुए, देश का भविष्य देखते हुए इसके बारे में पुनः विचार करना चाहिए। उन्हें विचार करना चाहिए। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि यहाँ से, अब ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये धरना निकल चुका है और ये शहर भर में घूमता हुआ उसी जगह जाके समापन होगा जहाँ से शुरू हुआ था। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।